Good morning friends, I am प्रभाकांत माली एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रिक गुरु प्रभाकांत। तो स्टूडेंट्स, आज है 12 सितंबर और आइए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन। तो देख सकते हैं, सबसे पहले आज है पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा। तो जितने भी स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं इस परीक्षा में, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका एग्ज़ाम अच्छे से हो। और उसी के बारे में गाइडलाइन है कि प्रवेश पत्र की 2 कॉपी के साथ और स्व घोषणा पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचें। यानी कि आपको एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेकर के पहुंचना है। 2 पालियों में इसकी परीक्षा होनी है। आज 12 सितंबर को इसकी परीक्षा जो है वो ऑफलाइन होगी, यानी कि OMR सीट पर होगी, और जो 15 तारीख को होगी वो ऑनलाइन होगी। पॉलिटेक्निक संस्थाओं में दाखिले के लिए ऑफलाइन परीक्षा आज। प्रदेश के राजकीय अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित होगी, यानी कि आज होगी। और इसके लिए आपको सैनिटाइज, मास्क और पूरी तरह से यानी कि वेल प्रिपेयर होकर के जाना है अपने सेंटर पर। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होगा, ये जो परीक्षा है, ठीक है, ये पूरे 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। ठीक है। और जो पहली पाली है यानी कि सुबह 9 से 12 बजे तक होगी, और सेकंड पाली जो है 2:30 से 5:30 बजे के बीच में होगी। फर्स्ट मीटिंग जो है 2,78,145 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, और सेकंड मीटिंग 66,304 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए इनरोल किए गए हैं। चलिए, कल बहुप्रतीक्षित परिणाम आया, PCS 2018 का रिजल्ट आया। ठीक है। और जिसमें बेटियों ने परचम लहराया, आप देख सकते हैं। ठीक है। पानीपत की अनुज नेहरा, ठीक है, PCS 2018 की जो टॉपर हैं पानीपत की अनुज नेहरा। उसके बाद गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव की संगीता दूसरे स्थान पर हैं, और यूपी की मथुरा की ज्योति तीसरे स्थान पर है। आप देख सकते हैं, कल ये बहुप्रतीक्षित रिजल्ट आया, और ये आप देख सकते हैं तीनों टॉपर फर्स्ट 3 में तीनों गर्ल ही हैं। ठीक है, बॉयज़ 4-5 में ही आए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जो है यूपी लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को कल 2018 के नतीजे जारी कर दिए PCS के, जिसमें कुल जो पद थे वो लगभग आपके देख सकते हैं कि जो टोटल पद थे PCS 2018 में वो 988 थे। ठीक है, जिसके सापेक्ष केवल 976 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया। हालांकि कोविड की वजह से एक चीज़ देखने के लिए मिली कि पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला कि 68 अभ्यर्थियों ने अपना साक्षात्कार छोड़ दिया, यानी कि वो इंटरव्यू में अपीयर ही नहीं हुए ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो ठीक है, जितने भी PCS 2018 में चयनित हुए उनको बहुत बहुत बधाई। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स जेई मेंस की। आपको पता है कि 1 से 6 सितंबर के बीच जेई मेंस की परीक्षाएं हुई थी, और उसका जो परिणाम है वो भी जारी कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि 24 छात्रों को जेई मेंस में 24 छात्रों को मिला 100 परसेंटाइल, यानी कि इस बार जो है 24 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने शुक्रवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई मेंस का परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें 24 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है। दिल्ली के गुरकीरत सिंह, निशांत अग्रवाल, तुषार सेठी, चिराग फलोर, लक्ष्य गुप्ता, हरियाणा के दिव्यांशु, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल लाया। ठीक है। तो ये NTA टेस्टिंग एजेंसी कराती है परीक्षा, और इसके लिए अब ओपन विंडो खोल दिया गया है एडमिशन के लिए। अपने रैंक के अकॉर्डिंग सबका परसेंटाइल जारी कर दिया गया है, किस वर्ग का कितना परसेंटाइल है, और एडमिशन के लिए ओपन विंडो खोल दिया गया है। अब बात करते हैं जेई नीट के बाद जेई मेंस के बाद अब इसका नीट का भी एग्ज़ाम कल से इसका जो है होना है। CBSE के छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है, आप देख सकते हैं। CBSE 12वीं के छात्रों को भी सब्जेक्ट रिप्लेस की सुविधा। अभी तक ये सब्जेक्ट रिप्लेस की जो सुविधा थी स्टूडेंट से मिलता था केवल क्लास 10th को, 12 के लिए ये नहीं था। लेकिन इस बार से अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है किसी एक विषय में, तो उसे सब्जेक्ट रिप्लेस की सुविधा मिलेगी। ठीक है। क्या है सब्जेक्ट रिप्लेस? ये मुख्य विषयों में से किसी एक में फेल तो सब्जेक्ट बदलकर हो सकेंगे पास। आइए मैं आपको बयान सुनाता हूं, जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं CBSE के, संयम भारद्वाज। तो ठीक है, उन्होंने बताया है कि 2021 की बोर्ड परीक्षा से 12वीं के बच्चों को यह सुविधा दी जा रही है। मुख्य विषय को अतिरिक्त विषय से रिप्लेस किया जा सकेगा। इस बदलाव से छात्रों को पास होने का एक विकल्प मिलेगा। इससे छात्रों में अतिरिक्त विषय, खासकर स्किल सब्जेक्ट के प्रति रुझान बढ़ेगा। ठीक है। तो ये एक अच्छा CBSE का जो 12th के हैं स्टूडेंट्स से इस बार से इनिशिएटिव लिया गया है। तो आई होप ये उन बच्चों के लिए जो एक विषय में किसी कारणवश फेल हो जाते हैं तो उनके लिए अच्छा करेगा।
चलिए देखते हैं नीट 2020। आपको पता है कल से नीट 2020 की परीक्षाएं होंगी, यानी कि जो मेडिकल के लिए एंट्रेंस होता है उसकी परीक्षाएं होंगी। और इसके लिए जो है उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा 320 सेंटर यूपी में बनाए गए हैं इस परीक्षा के लिए। पूरी परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। ठीक है, 3863 केंद्रों में मॉक ड्रिल से इसकी तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए पूरा स्लाइड बनेंगे। मतलब आप एग्ज़ाम कैसे देंगे इसके लिए पूरा प्रोसेस दिया गया है। इसमें एक स्लॉट में टाइमिंग यानी कि 40 मिनट के अंतराल में सिर्फ 80 छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। नीट की परीक्षा बेशक 2 बजे शुरू होगी, लेकिन स्लॉट टाइम 11 बजे शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्लॉट 11:40 से शुरू होगा। पहले केंद्र में यानी कि इससे पहले जो एक केंद्र में 300 परीक्षार्थी अलॉट किए जाते थे, लेकिन इस बार 150 ही किए जाएंगे। ठीक है, टॉप आपका जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए 99.4 से। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों का प्रोटोकॉल लागू किया गया, आप देख सकते हैं SOP है। बात करते हैं RO। ठीक है, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2016, इसकी परीक्षा 20 सितंबर को होनी है और इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का विरोध किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है स्टूडेंट्स की देखिए, जब ये परीक्षा हुई थी पहले तो उस पेपर को रद्द कर दिया गया था। दोबारा जब उस समय विज्ञापन आया था तो उस समय माइनस मार्किंग के बारे में जियो में मेंशन नहीं था, लेकिन इस बार एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं तो उसमें माइनस मार्किंग का जिक्र है। तो इसी का विरोध कर रहे हैं परीक्षार्थी कि जब उस समय नहीं थी जियो में तो अब इस समय आप क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब ये आयोग की बात है तो उसने जारी कर दिया है तो माइनस मार्किंग के साथ ही वो परीक्षा लेगा। चलिए बात करते हैं, एक अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। जेई परीक्षा में 4633 अभ्यर्थी सफल हुए। अब इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच की जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक इंजीनियर की परीक्षा जो 2018 में हुई थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया है। प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन है आप देख सकते हैं 28 सितंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि जो भी इस परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं वो 18 सितंबर से मतलब अपना डॉक्यूमेंट यानी DV वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। और जो परीक्षा में सब मतलब जिनके जो कितने मार्क्स मिले हैं ये चीज़ आप लोग 15 सितंबर से देख सकते हैं। ठीक है, कि किसे कितने मार्क्स मिले हैं। सिपाही भर्ती में री मेडिकल परीक्षा 14 से, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC का ही ये एग्ज़ाम है। अब ये री मेडिकल के लिए बुलाया गया है सिपाहियों को 14 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। ठीक है, तो देख लीजिए कि परीक्षा चाहे एग्ज़ाम हो चाहे इंटरव्यू हो सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, बशर्ते आपको जो कोविड की जो SOP है स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल उसको फॉलो करके ही एग्ज़ाम देना है। तो ये 14 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में इसका री मेडिकल होगा। जो भी इसके एस्पायरेंट है वो ये न्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब इस समय लोक सेवा आयोग देखिए ताबड़तोड़ अपना जो है परफॉर्मेंस दिखा रहा है। PCS मेंस 2019 के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं, यानी कि PCS मेंस जो होना था उसका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। लखनऊ सहित 3 जिलों में 22 से 26 सितंबर तक परीक्षा होगी। ठीक है, जो इसका एग्ज़ाम है वो पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है बल्कि केवल 3 जिलों में है और 22 से 26 सितंबर के बीच में चलेगी, यानी कि RO के बाद जस्ट आपका ये मेंस लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो भी मेंस में शामिल हो रहे हैं वो अपने एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और ये परीक्षा जो है सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक के बीच में होगी ये मेंस की परीक्षा। ठीक है, और सेकेंड मीटिंग ये भी परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली पाली जो है 9:30 से 12:30 PCS मेंस की बात कर रहे हैं और सेकेंड मीटिंग 2 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच ये परीक्षा होगी। ठीक है, RO में भी आपका मैंने बताया कि एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। इसमें भी जो है लगभग 17 जिलों को केंद्र बनाया गया है। ठीक है, 17 जिलों को केंद्र बनाया गया है RO 2016 में। तो ये थी आज की प्रमुख मॉर्निंग न्यूज़। आप चाहते हैं कि इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहे तो ये मेरा चैनल है ट्रिक गुरु प्रभाकांत, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।